हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष यादव, आपका स्वास्थ्य साथी हेल्थ कोच। आज हम एक बहुत ही बेहतर प्लांट, एक बहुत ही बेहतर मेडिसिन के विषय में चर्चा करेंगे जिसका नाम कंचनार है। जिस प्रकार से आज के वैज्ञानिक मॉडर्न मेडिसिन में तमाम फार्मूले डाल के रखे हैं, हमारी प्रकृति सबसे बड़े वैज्ञानिक है। एक एक प्लांट्स में उसने बहुत सारे तत्व डाल के रखे हैं जिस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया है और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य केवल आयुर्वेद में ही है। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम कंचनार का जो पौधा होता है और उसकी जो प्रवृत्ति होती है और उसमें क्या तत्व पाए जाते हैं और किन किन बीमारियों में कैसे प्रयोग करना है, हम इस विषय पर आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है। यह वृक्ष अभी तक, मैं एक नोटेड बात बता रहा हूँ, जो अभी तक जो मेरा वीडियो बन रहा है, जो हमारे आसपास में मिल रहे हैं पौधे या जो हमारे लोग पहचानते हैं, जो देखते हैं डेली रूटीन में उसको देखते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, मैं इसीलिए उसी पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी मेडिसिन ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। अभी तक जो मैंने बताया थोड़ा बहुत ऐसा होगा जो पंसारी के यहाँ से लाना होगा, बाकी आपको आपके आसपास ही चीज़ें मिल जाएंगी। जो कंचनार का पेड़ है ये पूरे भारत में पाया जाता है। इसका पौधा 5 से 7 फीट का होता है, पत्तियां चौड़ी होती हैं, ग्रीन होती हैं। इसके आसपास में जब देखेंगे, मैं फोटो इसमें लगा दूंगा, आसपास में जब देखेंगे तो जहां पे इसके जड़ें होते हैं वहां पे दरारें हो जाती हैं। कंचनार का नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये दशहरा के दिन इसकी सारी पत्तियां आपस में इकट्ठा होकर चिपक कर स्वर्ण रूप का धारण कर लेती, जिसे कचान के नाम से जानते हैं, कचान के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको शायद कंचनार भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स का फ़ायदा क्या है और किन बीमारियों में, हम कुछ बीमारियों में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। एक मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक मुझे नॉलेज होता है मैं वहाँ तक बताता हूँ, बाकी बहुत सारे वैद्य भाई बहन बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं और उस पर बात करते हैं और उसको बताते हैं। सारी चीज़ें सही हैं, कोई गलत नहीं। इसमें जो तत्व होता है वो फ्लेवोनॉइड्स होता है। फ्लेवोनॉइड्स का काम होता है सूजन को कम करना और एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके बाद में टेनेनिन होता है। टेनेनिन का काम होता है कि घाव को भरने वाला होता है, दस्त को ठीक करने वाला होता है। फिर जो इसमें नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो अल्कलाइड है। अल्कलाइड का काम होता है दर्द निवारक। और उसके बाद में ग्लाइसोसाइड्स होता है। ग्लाइसोसाइड्स का काम होता है हृदय और पाचन तंत्र को सही रखता है। फिर इसमें स्पेनिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कफनाशक और सूजन रोधी होता है। इसमें फाइटोस्टेरॉल पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है तथा डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसमें मिनरल्स और मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स भी कुछ पाए जाते हैं। साथियों, हम बात करेंगे अब कि इसका प्रवृत्ति क्या होता है। हमने कई वीडियो में भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि जो हमारा शरीर है वो 3 चीज़ों से इनबैलेंस होता है। उन्हीं इनबैलेंस की वजह से ही हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, वात, पित्त और कफ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अगर आप एलोपैथ में डायग्नोसिस कराएंगे तो तमाम अल्ट्रासाउंड और बहुत सारी जाँचें होती हैं, लेकिन जो आयुर्वेद में जांच होता है वो सिर्फ वात, पित्त और कफ पर ही जांच होता है और टोटल इसी पर डिपेंड होता है, वात, पित्त और कफ पर ही ट्रीटमेंट किया जाता है।
साथियों, इसमें ये कफ और पित्त शामक होता है। कफ और पित्त को शांत करने वाला होता है, कंट्रोल करने वाला होता है। और जब कफ और पित्त जब इनबैलेंस होता है तभी हमारे शरीर में गांठें बनती हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है। अगर शरीर के किसी भी पार्ट में अगर गांठ हो गया है तो कंचनार का टैबलेट आता है या कंचनार का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। अगर आपके पास में कंचनार का पौधा उपलब्ध है तो आप उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे काढ़ा पीना है, तो उससे भी आपकी गांठें और जितने भी प्रॉब्लम है मैं आगे बताऊंगा वो सब ठीक हो जाएगा। अब इसमें किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल गंडमाला, अगर कहीं पर भी गांठ हो, फाइब्रॉइड्स, बच्चेदानी में गांठ हो, लिम्फ नोड्स हो, कहीं पर भी सूजन हो, थायराइड हो, बवासीर हो, डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी हो, सफ़ेद पानी हो, मासिक धर्म अनियमित हो, इन सारी बीमारियों में हम कंचनार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी करना है, प्रेग्नेंट वुमेन को और बच्चों को इसका इस्तेमाल विदाउट डॉक्टर सलाह के नहीं लेना है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर इसका टैबलेट ना लें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। इसका टैबलेट प्रेग्नेंट औरत के लिए नहीं है, या इसका कोई भी इस्तेमाल करना इसके लिए उचित नहीं है। अगर किसी को बवासीर हो गया है तो 5 से 10 ग्राम, 10 से 15 ग्राम छाले ले लें और 3 कप पानी ले लें। 3 कप पानी रख दे धीमी आंच पर और बॉयल करें। जब 1 कप बच जाए, 1 कप खाली हो जाए, 2 कप बचे, उसके बाद में उसको रख लें किसी कांच के बर्तन में और इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। किसी को बवासीर हो या जितने भी मैंने बीमारियां बताई हैं, अनियमित मासिक हो, सफ़ेद पानी की शिकायत हो, बच्चेदानी में गांठ हो और थायराइड बढ़ा हो, डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये कंचनार का छाल का जो क्वाथ बनेगा, जो काढ़ा बनेगा, वो सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, अगर काढ़ा नहीं उपलब्ध आपको नहीं पेड़ पौधा उपलब्ध मिल पा रहा, आपके पास में नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो आप इसका टैबलेट आता है और किसी अच्छी कंपनी की टैबलेट और किसी अच्छी कंपनी का क्वाथ आता है, आप उसका क्वाथ लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी सुबह खाली पेट 1 से 2 टैबलेट लेना है और इसके काढ़े के साथ इसके क्वाथ के साथ लेना है। आयुर्वेद में अनुपान की बहुत ही अहम रोल है। नहीं ऐसे आप टैबलेट खाते रहेंगे और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके बीमारी के अनुसार आपको सावधानी भी करनी है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया है तो साथियों हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद।